नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हमारे बेहद खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज किया हुआ खास में आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। जी हां, अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि कल शाम 5 बजे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के चलते अभी नामों पर और मंथन किया जाएगा। दिल्ली में पार्टी नेतृत्व तय हुए नामों पर एक बार और मंथन करेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा। मंत्रिमंडल गठन में सीनियर बीजेपी विधायक मंत्री बनेंगे। माना यह भी जा रहा है कि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव मंत्री बनाए जा सकते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिवराज सिंह चौहान का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार दिल्ली पहुंचेंगे और पार्टी हाईकमान से चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है और जब एक मिशन में आप काम करते तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे। तो जहाँ पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूँगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद खंडवा में धार्मिक स्थलों पर लगे एक से ज्यादा लाउड स्पीकर्स को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज के लोगों ने मस्जिद और मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर को स्वेच्छा से निकाला। प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के लोगों को बैठक लेकर समझाइश दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन अब हो रहा है। इधर कटनी में भी खुले में बिक रहे मांस बिक्री पर कार्रवाई की गई। पिछले 3 से 4 दिनों से प्रशासन की टीम दुकानों को चिन्हांकित कर कार्रवाई कर रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने पहली कैबिनेट के बाद जो निर्देश दिए उनका पालन किस तरह से किया जा रहा है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खंडवा की, जहां पर लाउड स्पीकर को हटाने की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मांस दुकानों पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आप कटनी की देख रहे हैं। इंदौर में एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने साल 2019 के रिजल्ट जारी करने की मांग की है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। बता दें कि एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा 2 बार हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आए हैं। नर्मदापुरम में इटारसी में युवक की हत्या पर जोरदार हंगामा हुआ। परिजनों के साथ आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकालकर हत्या के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। साथ ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की गई। बता दें कि 15 दिसंबर को 4 युवकों ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी थी। तो नर्मदापुरम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या के आरोपियों को फांसी देने की मांग के साथ ये जुलूस निकाला गया। 15 दिसंबर को एक युवक की 4 युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अब ऐसे में ये मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। इसके साथ ही आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया जाए। बुलडोजर वाली कार्रवाई की भी ये मांग कर रहे हैं। इटारसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मृतक के परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों ने जोरदार हंगामा किया, जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से यानी कि आज से शुरू हो गया। 4 दिन तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने 207 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव पहले ही शपथ ले चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 208 विधायकों की शपथ हो चुकी है। 12 विधायकों ने संस्कृत, 1 ने उर्दू और 1 ने अंग्रेजी में शपथ ली।
आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, कुछ ही देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है और बैठक के बाद डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिलेगी। सभी विधायकों को आमंत्रित इसमें किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक, 1-to-1 चर्चा भी होगी तमाम कांग्रेस के विधायकों से। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ये डिनर आयोजित किया है। इसमें तमाम जो विधायक है कांग्रेस के और बड़े सीनियर लीडर्स हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। डिनर डिप्लोमेसी आज फिर देखने को मिलेगी और राजनीतिक चर्चा की जाएगी। अब आगे किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी कांग्रेस की, आज के इस डिनर में चर्चा हो सकती है। परिचय आपस में तो देखिए, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता नवीन सिंह हर एक लाइव जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे भी, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सभी विधायकों को निमंत्रण दिया गया है। डिनर डिप्लोमेसी आज एक बार फिर देखने को मिलेगी। डिनर पर चर्चा होगी कि किस तरह से अब कांग्रेस को आगे मध्य प्रदेश में बढ़ना है, लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से रहेगी और बीजेपी को किस तरह से घेरना है। और सीधे रुक कर लेते हैं नवीन सिंह का, जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के घर के पास ही मौजूद है। नवीन, एक बड़ी बैठक होने जा रही है, विधायक दल की ये बैठक है, डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिलेगी। किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? अब आप इसको डिनर डिप्लोमेसी में कहे या कुछ कहे, ये खैर आपकी शब्द है। मेरा सोचना है कि सब विधायक हैं, नए विधायक हैं, आपस में परिचय सबका आवश्यक है और संसदीय जो नियम कायदे हैं वो भी थोड़े से सबको समझना भी जरूरी है। कई अनुभवी हमारे साथ में वो भी इस बात को लेके करेंगे। आगामी कैसे चलाना है, कैसे सरकार को घेरना है, उन बिंदुओं पे भी बात की जाएगी। सब विधायकों के अपने जिले और विधानसभा की जो परेशानियां उस पर भी। ठीक है, देखिए कुछ देर में बैठक शुरू होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जो कि मेजबान हैं इस डिनर के और विधायक दल की बैठक के, तो वो अंदर जा चुके हैं। कई सारे सीनियर मोस्ट विधायक आना शुरू हो चुके हैं और सीधे तौर पर उमंग सिंघार कह रहे हैं कि सभी विधायकों से मेल मुलाकात हो जाएगी, कई विधायकों की समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट भी इस मीटिंग में रहेंगे जो नए और फर्स्ट टाइमर जो एमएलए हैं उनको टिप्स देंगे किस तरीके से विधानसभा में सवाल लगाने, किस तरीके से आगे काम करना है। तो लगातार विधायकों के आने का सिलसिला चल रहा है। कुछ देर बैठक होगी और बैठक के बाद फिर डिनर होगा। राउंड टेबल कौन कौन से विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ हारे हुए विधायक भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को किस तरह से घेरना है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुछ ऐसे भी विधायक रहे हैं जो हार गए थे इस बार चुनाव में, लेकिन उनसे रायशुमारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो क्या ऐसे में कुछ दूसरे पदाधिकारी भी यहां पर शामिल होंगे क्या? देखिए, मुख्य तौर पर ये विधायक दल की बैठक है, तो जो कांग्रेस के निर्वाचित विधायक हैं उन सभी विधायकों को न्योता दिया गया है। इसके अलावा पीसीसी के कुछ पदाधिकारी भी हैं और जो संसदीय परंपराओं को जानते हैं, जो उसके जानकार हैं, ऐसे भी कुछ एक्सपर्ट लोग हैं जो नए और फर्स्ट टाइमर एमएलए जो हैं उनको बताएंगे किस तरीके से सवाल लगाने। चूंकि अब विधानसभा में कई सारे नवाचार हुए हैं, विधानसभा में अब ऑनलाइन सवाल लगने लग गए हैं और कई सारे सवाल जिनके जवाब छोटा सत्र होता है और नहीं दिया जा पाता है। तो उसकी वजह से देखिए, सुरेश राजे हैं कांग्रेस के विधायक, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आज डिनर डिप्लोमेसी हो रही है, आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नया चेहरा देखने को मिल रहा है। नहीं, ये डिनर डिप्लोमेसी समझ में नहीं क्यों नहीं? डाइनिंग टेबल लगे हैं अंदर। ये देखिए, एक सौजन्य चीजें हैं, चलने वाली क्रियाएं कभी पार्टी के कार्यालय में होती है और सिंगार जी बने हैं तो उनका अपना अंदाज है, उन्होंने न्योता दिया है। हाँ, सभी साथ में बैठेंगे। क्या लग रहा है, कैसे सब एक साथ मिलकर काम करेंगे? 100%। चलिए, एक साथ मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस विधायकों का दावा है कि सब एक साथ हैं, सब एकजुट हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ दमदारी से काम करेंगे। फिलहाल लगातार विधायकों के आने का सिलसिला है। दूसरी बार के विधायक हैं और अपनी समधन इमरती देवी को दूसरी बार चुनाव हराकर पहुंचे हैं। ये देखिए, गाड़ियां लगातार आ रही हैं और सारे विधायक एक एक करके डाइनिंग हॉल में जा रहे हैं और राउंड टेबल लगा है, आकांक्षा मैं बता दूं वहाँ पर, और राउंड टेबल में 4-4, 5-5 सीटें लगी हैं और सभी लोग वहाँ पर जो है बैठकर डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से आगे काम करना है, किस तरीके से विधानसभा को चलाना है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। और सबसे खास बात की, चूंकि इस बार बहुत सारे विधायक नए हैं आकांक्षा, तो उनके लिए टिप्स उनको देना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए। लिहाजा
पीसीसी के कई बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको आगे काम करना है। और नेता प्रतिपक्ष के अलावा तमाम जो कांग्रेस के सीनियर एमएलएज हैं, सबका दावा है कि हम एक साथ मिलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है नवीन कि एकजुट होकर के कांग्रेस के तमाम विधायक और पदाधिकारी काम करें, क्योंकि इसी की वजह से बार बार खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। और हालांकि ये कह रहे हैं कि 100% हम सब एकजुट हैं। आप लगातार नजर बना के रखिएगा, जो भी यहां से खबर आएगी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे शुद्ध के लिए युद्ध की। मध्य प्रदेश में दूध में मिलावट करने वालों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सांची दुग्ध संघ ने मिलावट करने वाले दूध सप्लायर्स को ब्लैकलिस्टेड करते हुए उनसे दूध नहीं खरीदने का फैसला लिया है। मिलावट की शिकायत के बाद ग्वालियर चंबल संभाग के 7 बड़े सेंटर से दूध खरीदना बंद कर दिया गया है। संभाग के मुरैना, दमोह, मेहगांव, भिंड, दतिया, डबरा, भांडेर और विजयपुर के दूध सप्लायर से दूध खरीदना बंद कर दिया गया है। लगातार शिकायत मिल रही थी और दूध की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे थे और उसके बाद संघ ने यह बड़ा फैसला लिया। लगभग जो है हमारा आर्यमाटी जो मेन था, जो मुरैना का है, वो बंद किया है। दबो हमारा जो है, मेहगांव जो है भिंड का, वो बंद किया है। दतिया डबरा बंद हुआ है, भांडेर बंद हुआ है। उसके बाद जो है हमारा जो है विजयपुर बंद हुआ है। इस प्रकार से हमने 6-7 सेंटर बंद किए हैं, जहां पर कि जो है लगातार हमें इस तरह की गुंजाइश थी या मिलावट की संभावना बनी हुई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एबीवीपी के हिमांशु श्रोती और सुकृत शर्मा को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने यह माना कि कार्यकर्ताओं ने अपराध किया है, लेकिन इनकी नियत अपराध की नहीं बल्कि जान बचाने की थी, इसलिए इन्हें जेल में रखना गलत होगा। वहीं जमानत के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता और हिमांशु श्रोती और परिवार में उत्साह का माहौल है। अब हाईकोर्ट से सेंट्रल जेल में वारंट जाएगा, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहाई मिल जाएगी। माना जा रहा है कि देर रात तक हिमांशु और सुकृत शर्मा अपने घर पर होंगे। बता दें कि 10 दिसंबर को वाइस चांसलर की तबीयत बिगड़ने पर छात्रों ने उन्हें जज की गाड़ी से अस्पताल ले गए थे और चालक ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जय आरोग्य चिकित्सालय के बाहर से गाड़ी बरामद की। मामले में पुलिस ने गाड़ी ले जाने वाले छात्रों पर केस दर्ज कर उन पर कार्रवाई की थी। ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय में दोनों छात्रों की जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था, जिसके बाद आज ग्वालियर बेंच ने दोनों को जमानत दे दी। अननोन पर्सन की जान बचाने के लिए अधिकतम जो प्रयास किया गया और चूंकि उनका पूरा जो कृत्य है वो एक व्यक्ति की जान बचाने को लेकर है, जीवन कैसे भी बचना चाहिए ये लेकर है, इसलिए और माननीय न्यायालय ने भी उन्हीं फैक्टों को ध्यान में रखते हुए उन दोनों की जमानत स्वीकार की है। सेवा भाव के साथ में जिस प्रकार ये काम किया गया था ये उसकी जीत है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता ने लगातार सप्ताह भर से इस मुहिम को छेड़ा था और न्याय के लिए हम लड़े हैं और जीते हैं। पूरा न्याय मिला है साहब। इसमें हम सीएम साहब को बड़ा शुक्रगुजार करेंगे और मीडिया ने हमारा पूरा सहयोग किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी चोट लगा दी और कारोबारी हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो और आपके हाईकोर्ट के वकील हो, सब ने हमारा साथ दिया है। सीहोर जिले में 2 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में नाम सामने आ चुके हैं। कैब के ड्राइवरों पर मासूम से दरिंदगी और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इधर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए दरिंदगी के 2 अलग अलग मामले में जांच के आदेश दिए हैं। 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो जांच के बाद कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपेगी। दोनों स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी कर स्कूल मालिकों से जवाब मांगा गया है। बता दें कि पहला मामला श्यामपुर के सेंट जॉर्ज स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहां पर कैब के ड्राइवर ने 5 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया था। पीड़ित मासूम की हालत नाजुक है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा मामला मृडांचल गर्ल्स स्कूल से जुड़ा हुआ है। स्कूल वैन से घर जा रही मासूम ने कैब ड्राइवर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। पुलिस ने दोनों ही मामलों में अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी कैब ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल स्व सहायता समूह का लोन न चुकाना एक महिला को भारी पड़ गया। यहां एक महिला ने लोन न चुकाने वाली महिला की बेटी को किडनैप कर लिया। शहर के साउथ तोड़े में रविवार देर शाम से गायब हुई बच्ची की शिकायत परिजनों ने रामजी बाजार थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में समूह लोन संचालित करने वाली ज्योति बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक ऋण न चुकाने पर महिलाओं के आपस में नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद आरोपी ज्योति ने बच्ची को किडनैप कर लिया। फिलहाल पुलिस ज्योति से कड़ाई से पूछताछ कर जांच कर रही है।
बच्ची को अपने साथ फोटोकॉपी करने के बहाने ले जाकर अपने घर के बाथरूम में छुपाना बताया। और लोन चलाने वाला जो ग्रुप रहता है उससे जुड़ी हुई थी और बच्ची की माँ इसको लेके उसको फ़ोन लगाती थी, जिसमें दो जो समूह हैं, एक का नाम जनलक्ष्मी फाइनेंस जहाँ से 45,000 रुपये और दूसरा वेलस्टार फाइनेंस जहाँ से 40,000 रुपये ज्योति को बकाया थे। तो जब इस बात को लेके वो जब फ़ोन आते थे तो उसकी जो खींच थी वो जो है इस रूप में देखी गई और उसके बाद उसने बताया कि ये उसके बच्ची को अपहरण करके उससे 4 लाख रुपए उनके घर वालों से वसूल के अपना लोन चुकाती। दतिया जिले के लांच थाना क्षेत्र में लाठी डंडों से पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक को उसके रिश्तेदारों ने ही घर में बंद कर पीटा और मौत होने के बाद वहां से भाग गए। वारदात कुलैत गांव की है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के पिता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। पिता का आरोप है कि चचेरे भाई मोतीलाल के परिजन घर के अंदर बंद करके उसके बेटे को पीट रहे थे, लेकिन पुलिस ने बेटे को बचाने की कोशिश भी नहीं की। वहीं एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मृतक युवक शराब पीने का आदी था। उसने दूसरे पक्ष के महिलाओं पर टिप्पणी की थी और इससे नाराज होकर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। नहीं गई के साथ रिपोर्ट डालो पे ना तब मैं घर जाऊंगा। तो उस समय लड़का आपका जिंदा था कि खत्म हो गया था? जब सर जो है वो तो मार रहे थे, तब तो मार रहे थे और मारने के बाद में 8 घंटा में तो मर गया, उससे भरी चली गए। रविंद्र जाटव है। इनकी शोहरत ये है गांव में कि ये शराब के नशे में रहते हैं ज़्यादातर समय। इसी संबंध में संभवतः इन्होंने एक महिला है जिसके साथ छेड़छाड़ की घटना करने का प्रयास किया और इसी बात पर उग्र होकर परिवारजनों और आसपास के जो लोग हैं वो भी जाटव समाज के ही हैं, उन्होंने इनकी लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। और सिवनी से अब बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली विभाग का सहायक इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ठेकेदार से लाइन हैंडओवर करने के लिए इसने रिश्वत मांगी थी। जबलपुर लोकायुक्त ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई है। 60,000 की रिश्वत लेते हुए ये गिरफ्तार हुआ है। ठेकेदार से लाइन को हैंडओवर करने के लिए ये रिश्वत मांग रहा था। लोकायुक्त को शिकायत की गई और उसके बाद रंगे हाथों जबलपुर लोकायुक्त ने ये कार्रवाई की है। सहायक इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई है। और अगली बड़ी खबर आपको छिंदवाड़ा से बता दें, विधायक के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पोस्ट ऑफिस के पास से पुलिस ने इसे अरेस्ट किया। परासिया एमएलए की बहू ने आत्महत्या की थी, उसके आत्महत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है। 14 दिसंबर को बहू ने सुसाइड की थी। बहू मोनिका वाल्मीकि ने आत्महत्या की थी। परासिया से सोहन वाल्मीकि विधायक हैं और पोस्ट ऑफिस के पास से अब जाकर के विधायक के बेटे की गिरफ्तारी हो पाई है। सतना जिले के रामपुर थाना पुलिस ने युवक की हत्या के आरोपी को पकड़ लिया है, उसका खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने पति पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी अर्चना के बीच नाजायज संबंध थे। मामले की जानकारी जब मिली तो अर्चना के पति ने उस पर अनिल को जान से मारने का दबाव बनाया, जिसके बाद 13 दिसंबर को दोनों ने मिलकर अनिल को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जांच में पुलिस ने दोनों पति पत्नी से पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने हत्या के आरोप को कबूल कर लिया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया था। फोरेंसिक के वैज्ञानिक अधिकारी एवं तकनीकी अधिकारी टारगेट स्क्वाड ये सब गए। विवेचना में पाया गया, उन्होंने बताया उन लोगों ने कि मृतक जो है अर्चना को परेशान करता था, जो कि जब भी मायके आती थी तो वो छेड़खानी करता था। ये बात वो अपने पति रामू को बताती थी, तो रामू इससे काफी आक्रोशित था। दोनों के मन में ये था कि इसको सबक सिखाया जाए। शहडोल में ब्यौहारी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी डिरेल हो गई। यहां कोयले से भरी 6 बोगी पटरी से उतर गई। तीसरे लाइन में एंट्री के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के बाद कटनी सिंगरौली रेल मार्ग बंद कर दिया गया, जिससे कई यात्री ट्रेन प्रभावित हुई।
खजराना चौराहे के निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर करीब 160 टन वजनी 2 स्टील गर्डरों की लॉन्चिंग की गई। रात में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया और उसके बाद गुजरात के वडोदरा से बुलाई गई 2 क्रेनों की मदद से यह काम पूरा किया गया। अब गर्डर के नीचे से गाड़ियों का गुजरना भी शुरू हो चुका है। आज सतना में हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक ट्रक आ गया। ट्रक में आग लगने से ड्राइवर झुलस गया, जबकि हेल्पर ने ट्रक से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघिन मछली और उसके 3 शावकों एक बार फिर से स्पॉट हुए हैं। चूरना रेंज में जंगल सफारी के दौरान टूरिस्ट को बाघिन मछली अपने शावकों के साथ जंगल में टहलती हुई नजर आई। बाघिन अपने शावकों के साथ टूरिस्ट की जीप के आगे काफी दूर तक चली। बीच में शावक ठहर जाते तो पीछे मुड़कर टूरिस्ट को देखने लगते। कुछ देर ठहरने के बाद वो अपनी मां के साथ फिर चलने लगते, जिसे देख पर्यटक रोमांचित हो उठे। और एमपीआर 24 मिनट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ का नंबर 1 शो हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।